think that's it. I think Kohli's called him in. He has. India's lead is 271. 60 overs remaining in the game. Let's give them hell for 60 overs. Must go down as one of the great lines in Indian cricket history. We thought 60 overs to go. We could have a crack at the result, and we had the belief that we can get them out in those 60 overs. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? फाइनली वो तारीख हम सब ने देख ही ली जिसका हमें बिल्कुल भी इंतजार नहीं था यार। नहीं थे हम रेडी विराट भाई के टेस्ट रिटायरमेंट के लिए। क्यों मतलब यार, अभी तो 1,500 रन बचे थे ना इस बंदे के अंदर। 10,000 रन से बना लेते ना भाई। पर मेरे दोस्तों, इस चीज की एक डार्क साइड भी है। इस चीज का एक और पहलू भी है जो हर हिंदुस्तानी को ज्यादा गहराई से नहीं पता कि क्या नौबत आई कि बात यहाँ तक पहुंची, क्या हरकतें थी, कौन सी सीरीज ऑफ इवेंट्स थी जिसने ट्रिगर किया 12 मई 2025 जैसी तारीख को। मैं कोई बात नहीं करूंगा इस तारीख की, मैं सीधा इस डेट को कनेक्ट करूंगा 15 जनवरी 2022 से, वो दिन जब विराट कोहली ने रिजाइन किया टेस्ट कैप्टनसी से। तुम लोगों ने सोचा है कभी क्रिकेटिंग हिस्ट्री का सबसे पैशनेट कैप्टन विराट कोहली, जो इंडिया को टेस्ट के नक्शे पे लेकर आया, इंडिया को नंबर 7 से उठाकर डोमिनेटिंग नंबर 1 पर लाया, इनफैक्ट टेस्ट क्रिकेट को दुनिया के नक्शे पर लाया, उसने कैप्टनसी को छोड़ दी। मेरे दोस्तों, ये कोई नॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं था, ये एक इमोशनल जर्नी थी, एक टॉर्चरस जर्नी जिसने हमारे किंग कोहली को पूरी तरह से तोड़ दिया। आज इस वीडियो में हम विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने की उस कहानी से रूबरू होंगे जिसका पता हर विराट कोहली फैन के लिए होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सब कुछ शुरू हुआ 2021 की फेमस लॉर्ड विक्ट्री से, जहां एक तरफ दुनिया कोहली की एग्रेसिव कैप्टनसी को सैल्यूट कर रही थी, वहीं इंडियन मीडिया में एक अजीब सा नैरेटिव शुरू हो गया कि कैप्टन कोहली ने तो अच्छा किया पर उनकी कैप्टनसी रिव्यू होनी चाहिए। इनफैक्ट द हिंदू में इस चीज पर आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था कोहली के अगेंस्ट। ये इंडियन मीडिया का फर्स्ट अटैक था विराट कोहली पर। विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे चल रही थी, पर अचानक से 4 सितंबर 2021 को खबर आती है कि रवि शास्त्री और 3 इंडियन टीम के सपोर्ट स्टाफ मेंबर कोविड पॉजिटिव हो गए और र्यूमर्स ये शुरू हो गए कि इंडिया अपना फाइनल टेस्ट बिना हेड कोच के ही खेलेगी। देखते ही देखते इंडियन टीम के फिजियोथेरेपिस्ट भी कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं और डर के कारण इंडियन प्लेयर्स प्री मैच प्रैक्टिस को रिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, मतलब बनता है यार, ऐसे रिस्क कौन नहीं लेना चाहते कोविड के टाइम पे। और मेरे दोस्तों, फाइनली 10 सितंबर मैच डे, टॉस से बस 2 घंटे पहले ईसीबी मैनचेस्टर टेस्ट को कॉल ऑफ कर देती है, ये स्टेटमेंट देकर कि ये एक जॉइंट डिसीजन था इंग्लैंड एंड इंडियन प्लेयर्स का अलोंग विद देयर मैनेजमेंट, और मैच को किसी अगली डेट पर रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। ओके फाइन, समझ में आती है बात, बनता भी है वैसे कॉल ऑफ करना ऐसी सिचुएशंस में। पर इंग्लैंड मीडिया ने अभी भी इंडियंस का पीछा नहीं छोड़ा और ये बोला कि टेस्ट कॉल ऑफ करने का रीजन है आईपीएल एंड इट्स आइसोलेशन पॉलिसी, कि कहीं प्लेयर्स को कोविड ना हो जाए और उन्हें आईपीएल मिस ना करना पड़े। शुरू में तो बातें मुझे फुद्दू लगी थी, बेबुनियाद लगी थी, पर मैच कॉल ऑफ होने के कुछ घंटे बाद ही एक चार्टर्ड प्लेन आता है और रोहित, बुमराह और सूर्य कुमार यादव को दुबई ले जाता है, क्योंकि उस साल 2021 में आईपीएल तो दुबई में ही होना था, तो इससे कहीं ना कहीं आईपीएल थ्योरी भी सही प्रूव होती है। मेरे दोस्तों, अभी तुम बस सुनते जाओ, वीडियो में आगे जाकर और भी भयंकर आग लगने वाली है। जब ये सब भसड़ चल रही थी, इसी बीच बीसीसीआई अचानक से T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर देती है और आउट ऑफ द बॉक्स एक बात बोलती है कि इस वर्ल्ड कप के एडिशन में इंडियन टीम को मिलेगा एक मेंटोर, जो कि होंगे महेंद्र सिंह धोनी। और साथ साथ ये रिपोर्ट्स भी बाहर आई कि कोहली वाज नॉट फिट फॉर द कैप्टनसी पोजीशन। ये था मीडिया का सेकंड अटैक विराट कोहली पर, और इशारा साफ था भाई कि विराट कोहली के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज बिल्ड होना शुरू हो चुकी है। और 15 सितंबर के आसपास कुछ खबरें आई जो एक बीसीसीआई इनसाइडर ने लीक करी थी कि कोहली की एक प्राइवेट डिस्कशन हुई मैनेजमेंट और रोहित शर्मा के साथ, जिसमें डिसाइड हुआ कि कोहली कैप्टनसी से स्टेप डाउन करेंगे एंड रोहित शर्मा विल टेक ओवर एज द न्यू कैप्टन ऑफ इंडियन T20I क्रिकेट साइड। भगवान जाने ये बात लीक किसने की थी। और मेरे दोस्तों, ये था मीडिया का तीसरा अटैक विराट कोहली पर, और अगले ही दिन बूम, विराट कोहली रिजाइन एज T20I कैप्टन। पर उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन में साफ साफ कह दिया था कि मैं अभी भी पूरी तरह से तैयार हूं ओडीआई और टेस्ट टीम को लीड करने के लिए। यहां पर हुई विराट कोहली की कैप्टनसी शेयर रोहित शर्मा के साथ। लो मेरे दोस्तों,
T20I की कैप्टनसी रेजिग्नेशन के बाद अब मिला ऑफिशियल्स को तगड़ा बहाना कि चलो विराट भाई को तोड़ा जाए। इस रेजिग्नेशन के 3 दिन बाद मेरे दोस्तों, सिर्फ 3 दिन बाद ही एक वीडियो आता है आरसीबी के ऑफिशियल पेज पर, जिसमें विराट कोहली बोलते हुए दिखाई देते हैं कि ये सीजन उनका आखिरी सीजन होगा एज आरसीबी कैप्टन। यार ये वीडियो ना तुम्हें पता है सीजन के बीच में आई थी। एक बार तुमने वीडियो देखो। The second leg of the tournament starts. To inform everyone that this is going to be my last leg in the IPL as captain of RCB. Spoke to the management this evening. Something that was on my mind for a while. As I recently announced stepping down from T20 captaincy as well to manage my workload. विराट कोहली की आंखें देखना, कहां से लग रहा है कि ये बंदा खुश है। कौन नहीं बोलेगा कि ये बंदा कितना मेंटली सफर कर रहा है। मतलब ये नहीं सोचा था कि कभी ये भी देखना पड़ेगा। आरसीबी के नाम से ही कैप्टन विराट कोहली याद आता है यार। चलो कोई ना भाई, देखना पड़ गया ये भी। सुनते रहो अभी तो तुम, बातें और भी हैं। वर्ल्ड कप में डिजास्टर्स परफॉर्मेंस के बाद ग्रुप स्टेज में बाहर होने के बाद रवि शास्त्री ने बॉम्बशेल गिरा दिया। ये स्टेटमेंट दी कि कैप्टन का स्क्वाड सिलेक्शन में कोई हक नहीं था भाई, सब कुछ बस सिलेक्टर ही डिसाइड करते हैं। मतलब विराट के इनपुट्स को कंप्लीटली इग्नोर किया गया। खुद बताओ यार, नहीं है क्या ह्यूमिलिएटिंग बात किसी भी कैप्टन के लिए। खबरें चलती रही और विराट कोहली पर मीडिया का अटैक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था भाई साहब। आर्टिकल्स की बारिश होने लगी। विराट ड्रेसिंग रूम लूज कर चुके हैं, रोहित मोर अप्रोचेबल है, विराट कोहली की वजह से ड्रेसिंग रूम में ग्रुपिज्म हो रहा है। मतलब हर वो चीज मेरे दोस्तों की इंडियन मीडिया ने जिससे विराट कोहली की इमेज पर लांछन लग सके। ये था मीडिया का विराट कोहली पर चौथा और बहुत बड़ा अटैक। कि लोंडो, अभी बात सुनते जाओ क्योंकि कहानी यहाँ नहीं खत्म हुई। फाइनली रोहित शर्मा बन जाते T20 कैप्टन और फिर से इंडियन मीडिया करती है 5वां अटैक विराट कोहली के ऊपर कि ओडीआई कैप्टनसी भी रोहित को ही दे दो ना, इंडिया में स्प्लिट कैप्टनसी चलने नहीं वाली है भाई। सब कुछ बहुत जल्दी में होता है, मैं बताता हूँ कैसे जल्दी में होता है। 8 दिसंबर रोहित शर्मा अनाउंस्ड एज न्यू ओडीआई कैप्टन। विराट कोहली वाज sacked by BCCI एज अ कैप्टन। 11 दिसंबर बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने स्टेटमेंट दी कि मैंने तो पर्सनली रिक्वेस्ट की थी विराट कोहली को कि मत कर भाई स्टेप डाउन T20 कैप्टनसी से, क्योंकि 2 व्हाइट बॉल्स कीपर्स होना दिक्कत है। 13 दिसंबर रूमर्स ऑफ विराट अनअवेलेबल फॉर ओडीआईज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। 15 दिसंबर विराट कोहली विल प्ले ओडीआई, खुद विराट भाई ने ही कंफर्म कर दिया। 15 दिसंबर, इस तारीख की बात एक और बार करनी पड़ेगी। इस तारीख को लिख लोंडो, तुम कॉपियों में लिख लो अपनी इस तारीख को। बहुत कुछ हुआ भाई इस दिन। सब कुछ क्लियर हुआ जब विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनको ओडीआई कैप्टनसी से हटाए जाने की खबर सिलेक्शन से सिर्फ 90 मिनट पहले दी गई और उससे पहले उनके और बीसीसीआई के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई थी इस चीज को लेकर। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं अपना T20 रेजिग्नेशन देने गया था तो बीसीसीआई ने एक बार भी मुझे नहीं बोला कि अपना डिसीजन रिकंसिडर कर ले। तो भाई सिंपल सी बात है ना, बीसीसीआई भी नहीं चाहती थी कि विराट कोहली कैप्टन रहे। और अगले ही दिन सौरव गांगुली रिएक्ट करते हैं विराट कोहली की एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट पर, ये बोलकर कि ये बीसीसीआई का मैटर है, बीसीसीआई अपने आप हैंडल कर लेगी, मीडिया तुम लोग दूर रहो। और गांगुली की स्टेटमेंट को बैक किया चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा। अरे पता नहीं कितना फुद्दू आदमी है ये चेतन शर्मा ने, कि हम सब ने विराट कोहली को बोला था कि मत छोड़ो विराट भाई अब T20 कैप्टनसी। मेरे दोस्तों तुम देख रहे हो, मतलब समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है। हम इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे रिचेस्ट बोर्ड बीसीसीआई की, और हरकतें हो रही है ऐसी, मतलब नाली के कीड़ों वाली यार। अपने घटिया ईगो के चक्कर में तुमने दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर का नाश मार दिया, उसको मेंटली तोड़ दिया। तो मेरे दोस्तों, बीसीसीआई लीक्स, मीडिया अटैक्स, डिग्रेडिंग स्टेटमेंट के बाद किंग कोहली, द विराट कोहली, द चैंपियन फाइनली गिव अप कर देते हैं और रिजाइन कर देते हैं टेस्ट कैप्टनसी से। 7 साल का रिलेंटलेस हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, पैशन, डेडिकेशन सब खत्म हो गया एक स्टेटमेंट के साथ। और लेटर में सिर्फ रवि शास्त्री और धोनी का जिक्र था, बाकी के टीम मेंबर्स का कोई जिक्र नहीं था, मैनेजमेंट का कोई जिक्र नहीं था। ये क्या दर्शाता है मेरे दोस्तों? क्या ये साफ इशारा नहीं हो रहा कि कोहली कितना हर्ट थे, कोहली कितना आइसोलेटेड फील कर रहे थे इस मोमेंट पर? इन सब के बीच अनुष्का शर्मा का एक इमोशनल पोस्ट जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने विराट कोहली को सबसे डिफिकल्ट फेज में देखा है। यार ये साफ साफ बता रहा है कि चीजें बोलने को कितनी सारी हैं, कितनी सारी चीजें बताने को, बट बड़े ऑफिशियल्स के प्रेशर में नहीं बोल पा रहे हैं। ये चीजें चलती ही रही, आगे भी विराट कोहली पर मीडिया के अटैक्स होते थे। Plus, there were many things that were happening in the background when it came to cricket with me, which eventually came to the surface later for everyone to know.
So no one knew at the time what I'm going through. फाइनली वो हुआ जब सबको पता था कि कभी भी हो सकता है, बस हम लौंडे तैयार नहीं थे 12 मई 2025 के लिए। विराट कोहली रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। तो मेरे दोस्तों, विराट कोहली क्रिकेट के लिए क्या है? उनका वर्क एथिक, उनकी ओन फील्ड प्रेजेंस, उनका वो ओन फील्ड एटीट्यूड, एग्रेशन, वो इंटेंट जिसने रास्ते में हर बड़े पहाड़ को हरा दिया, उनकी लेगेसी क्या है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या क्रिकेट ने उन्हें वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी दी क्या? ये सवाल आज भी हम सबको सोचने की जरूरत है यार। मेरा हो गया दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा और भी कुछ यार। ठीक है, अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो एक बार कमेंट में आप भी बताना कि आपको विराट कोहली की जर्नी कैसी लगती है, आपका क्या थॉट है इस जर्नी के ऊपर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।